जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अब हम मोटिवेशन स्टार्ट करेंगे। मोटिवेशन एक एलिमेंट है डायरेक्टिंग का। जो पर्सन डायरेक्टिंग करेगा, जो मैनेजर डायरेक्टिंग करेगा, उसे अपने अंडर काम करने वाले लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा काम करने के लिए। जो भी है, जैसे चाहे वो मोटिवेशन किसी भी तरीके से हो, डांट कर हो, कोई लालच देकर हो, प्रेस करके हो, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना ज़रूरी है, चाहे किसी भी तरीके से मोटिवेट किया जाए। आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम टीचर्स को कैसे मोटिवेट किया जाता है। अगर पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब क्या कहते हैं, हमारा जो जो आउटपुट है वो है रिज़ल्ट। तो जिस आपने देखा होगा पिछले, जब भी एनुअल फंक्शन होता है यहाँ पर हमारे स्कूल में, तो जो टीचर्स का रिज़ल्ट अच्छा होता है उन टीचर्स को प्रिंसिपल सर जो है कोई ना कोई मोमेंटो स्टेज पर बुलाकर देते हैं। तो उस मोमेंटो से हमें क्या मिल रहा है? आर वी गेटिंग एनी मॉनेटरी बेनिफिट? क्या हमें कोई पैसा मिल रहा है? नहीं, बट इट मेक्स अस मोटिवेटेड। इवन जो टीचर्स, अगर कोई ऐसा हो जिसको वो नहीं मिला हो, तो उसे फील होता है और ही गेट्स मोटिवेटेड, ही और शी गेट्स मोटिवेटेड टू परफॉर्म बेटर नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो अब मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू accomplish desired goals। जो लोग हैं उनको इस तरीके से स्टिमुलेट करना, उनके अंदर ऐसी कोई बात डालना जिससे वो डिज़ायर्ड गोल्स को अचीव करने के लिए एफर्ट्स करें। ठीक है, अभी और भी टर्म यूज होते हैं। नेक्स्ट है मोटिव। अब ये मोटिव मोटिवेशन से अलग कैसे है? ध्यान सुनो, मोटिव, आप लोग इतने टाइम से वर्ड्स पढ़ते आ रहे हैं, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। आपका ये काम करने का मोटिव क्या है, जिसे हम ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव लेकिन अलग टर्म है, जिसके लिए हम कर रहे हैं। देखो, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग एज अ पीजीटी कॉमर्स, मैं अपने घर से इतनी दूर हूँ। मेरा मोटिव क्या है? टू अर्न मनी। मेरा मोटिव तो यही है ना, टू अर्न मनी। नहीं तो मैं तो घर पे भी रह सकता था अपने, मैं क्यों इतनी दूर आ रहा हूँ? हर एक पर्सन का कोई ना कोई काम करने का मोटिव होता है, तो जिसकी वजह से उसका बिहेवियर डिसाइड होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं, दोज हु आर अर्निंग सफिशिएंटली, देयर हस्बैंड और वाइफ आर ऑल्सो वर्किंग, दे आर फाइनेंशियली साउंड, तो अर्निंग उनके लिए मोटिव नहीं रह जाता है ना। अब अंबानी की बात ले लो, क्या उसके लिए पैसा कमाना मोटिव है? नहीं, उसके लिए पोजीशन मोटिव है कि मैं इंडिया में नंबर 1 बन के रहूँ, हर चीज़ में नंबर 1 हूँ, ये उसका मोटिव है। इससे वो मोटिवेट होगा काम करने के लिए। अ मोटिव इज एन इनर स्टेट दैट एनर्जाइजेस एक्टिविटी, एक्टिवेट्स और मूव्स एंड डायरेक्ट्स बिहेवियर टुवर्ड्स गोल। ये हमारी अंदर की सिचुएशंस हैं, इनर, जो हमें अपने आगे काम करने के लिए एनर्जाइज करती हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, है ना? अब आप में से बहुत से लोग, मैं होमवर्क देता हूँ, विद इन अ फ्यू आवर्स मुझे होमवर्क सेंड कर देते हैं। दे आर मोटिवेटेड टू परफॉर्म गुड। वो मोटिवेटेड, उनको है कि सर को जल्दी से जल्दी होमवर्क पहुँचाना है। उनका मोटिव है मुझे ये टॉपिक सीखना है। और जो अभी तक मोटिवेट नहीं हो पाए हैं इस तरीके से, वो काम नहीं कर रहे, फिर उनके लिए मैं लिख के भेजता हूँ कि पढ़िए, अटेंडेंस नहीं लगेगी। वो कुछ लोग तो इस तरह से मोटिवेट हुए हैं, कुछ लोगों को मैंने फ़ोन किया है तब वो मोटिवेट हुए हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे करण लोनी, रोहित, कंचन, गरिमा, ये पहले से ही अपना काम कर रहे हैं। बाकी लोगों को मुझे प्रेशराइज करना पड़ रहा है काम करने के लिए, ये अपने आप कर रहे हैं। तो क्योंकि इनका मोटिव है सीखना, जिससे इनको एनर्जी आ रही है। बाकी लोगों का मोटिव अलग है। एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, फॉर द नीड ऑफ फूड कॉजेज हंगर,
ऑन विच बिकॉज ऑफ विच अ पर्सन सर्चेज फूड। अगर आपको भूख नहीं लगी तो आप खाना नहीं ढूंढेंगे। आप खाना ढूंढने की मेहनत तभी करेंगे जब आपको भूख लगेगी। आपको खाना मिल गया, अब आपको खरीदना पड़ेगा, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो फिर आप कोई काम करोगे। अगर आपको भूख नहीं लगेगी तो ना आप खाना ढूंढोगे ना आप काम करोगे। तो ऐसे और भी मोटिव्स होते हैं: हंगर, थर्स्ट, सिक्योरिटी, एफिलिएशन, नीड फॉर कंफर्ट, रिकग्निशन। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आई वॉज अर्निंग वेल इनफ इन काशीपुर 8 years एगो। 8 साल पहले मैं प्राइवेट स्कूल में था, अपने घर में रहता था, अच्छा कमा रहा था, तो मैंने केंद्रीय विद्यालय को ज्वाइन किया, वो भी घर से इतना दूर। पहली पोस्टिंग मेरी घर से 1200 किलोमीटर दूर हुई थी। अब तो फिर भी मैं घर के पास हूँ। मुझे घर से दूर क्यों जाना था? मेरा क्या मोटिव था? मेरा मोटिव था अच्छी अर्निंग के साथ साथ लाइफ में सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी। प्राइवेट में जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, तो मुझे लगा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में मेरी ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी रहेगी एज इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए मेरा मोटिव था जॉब सिक्योरिटी, अर्निंग नहीं था। अर्निंग आई वॉज इनफ। तो मोटिव सबका अलग अलग होता है, अभी हम इस पर और डिटेल में डिस्कस करेंगे। मोटिवेटर्स वो चीज़ें हैं जिसके थ्रू मुझे मोटिवेट किया जा सकता है। किसी को अच्छी सैलरी दे के मोटिवेट किया जा सकता है, किसी को जॉब में सेफ्टी देकर, सिक्योरिटी देकर कि आप जॉब में परमानेंट हो गए हो। हर एक पर्सन को अलग अलग तरीके से मोटिवेट किया जा सकता है। किसी को अप्रिशिएट करके, तारीफ करके उसकी वो मोटिवेट होता है, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना। किसी को डांट के भी होता है। मोटिवेटर इज अ टेक्निक यूज टू मोटिवेट पीपल। मैनेजर यूज वेरियस टेक्निक लाइक पे, बोनस, अभी प्रमोशन, रिकग्निशन, प्रेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई बच्चे, मैंने आपने देखा होगा कि उनको जब काम दे दिया जाता है तो और अच्छा काम करते हैं। अगर उनको स्कूल में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है क्लास में, या आपको मॉनिटर बना दिया गया, ये कर दिया गया, तो वो ज़्यादा एनर्जाइज होते हैं और ज़्यादा एनर्जी से काम करते हैं। अगर उनको कोई काम नहीं दिया जाएगा तो चुपचाप बैठे रहेंगे, पढ़ाई में भी उनका ध्यान नहीं लगेगा। तो ये जो जिसकी वजह से जिसके थ्रू हम लोगों उन पर्सन को मोटिवेट कर रहे हैं अपने मोटिव्स अचीव करने के लिए, वो मोटिवेटर्स हैं।